आखिर पति की संपत्ति पर पत्नी का कितना हक है? जानिए इस कानून की पूरी कहानी। क्या शादी के बाद पत्नी अपने पति की संपत्ति की आधी मालकिन बन जाती है? कई लोग ये मानते हैं कि अब शादी हो गई है तो आधा हक तो पक्का है, लेकिन सच्चाई इनसे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कानून के हिसाब से मैरिज डज नॉट मीन ओनरशिप। आइए जानते हैं कानून क्या कहता है पत्नी के हक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शादी के दौरान अधिकारों की। राइट टू रेजिडेंस, निवास का अधिकार। कानून के मुताबिक पत्नी को अपनी मैट्रिमनी होम यानी वैवाहिक घर में रहने का हक है, चाहे वो घर पति का हो, ससुराल का या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो। कोई भी उसे वहां से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये उसका लीगल राइट ऑफ शेल्टर एंड डिग्निटी का हिस्सा है। राइट टू मेंटेनेंस, भरण पोषण का अधिकार। पत्नी को वही लाइफस्टाइल और कंफर्ट पाने का हक है जो उसके पति को हासिल है। कानून कहता है हस्बैंड मस्ट मेंटेन हिज वाइफ फाइनेंशियली अकॉर्डिंग टू हिज इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। यानी शादी के बाद पत्नी का भरण पोषण सिर्फ मॉरल ड्यूटी ही नहीं बल्कि एक लीगल ऑब्लिगेशन है। स्त्रीधन का अधिकार। अब ये बहुत जरूरी है समझना कि स्त्रीधन वो सारी संपत्ति है जो पत्नी की शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद उसे मिली हो, जैसे कि गहने, पैसा, गिफ्ट या फिर प्रॉपर्टी। इसका पूरा मालिकाना हक सिर्फ पत्नी का होता है। पति या उसके परिवार का इस पर कोई अधिकार नहीं होता। अब बात करते हैं उस सर्कमस्टांसेस की जब पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी का हक तय कैसे होता है? ये हक धर्म के अनुसार अलग अलग तय किया गया है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर पति कोई वसीयत नहीं छोड़ के जाता है, यानी इंटरस्टेट डेथ हो जाती है, तो पत्नी क्लास लीगल हेयर मानी जाती है। उसे बराबरी का हक मिलता है बच्चों और सास के साथ, यानी इक्वल शेयर इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। शरीयत लॉ के हिसाब से अगर बच्चे हैं तो पत्नी को 1/8 का हिस्सा, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 का हिस्सा, और अगर एक से ज्यादा पत्नियां हैं तो ये हिस्सा उनके बीच बराबर बांटा जाता है। क्रिश्चियन लॉ यानी ईसाई कानून के तहत इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत अगर बच्चे हैं तो पत्नी को 1/3 का हिस्सा, बच्चे नहीं हैं तो आधा हिस्सा, और अगर कोई रिश्तेदार नहीं है तो पूरी संपत्ति पत्नी को मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तलाक के बाद भी पत्नी को पति की संपत्ति का हिस्सा मिलता है? जवाब है सीधे तौर पर नहीं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्लेम पॉसिबल है। मेंटेनेंस एंड एलिमनी। तलाक के बाद पत्नी को परमानेंट एलिमनी का या मंथली मेंटेनेंस का अधिकार होता है। राशि तय करते समय कोर्ट पति की आमदनी, पत्नी की स्थिति और शादी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखती है। कंट्रीब्यूशन बेस्ड राइट्स। अगर पत्नी यह साबित करे कि उसने पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसे उस संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कोर्ट पत्नी को मैट्रिमनी होम में रहने की अनुमति दे सकती है, चाहे संपत्ति पति के नाम पर ही क्यों ना हो। लेकिन ध्यान रहे, तलाक के बाद पत्नी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पूर्वजों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। अब जल्दी समझ लेते हैं किस प्रकार की संपत्ति पर पत्नी का हक बनता है और किस पर नहीं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, पति की कमाई से खरीदी गई संपत्ति, इस पर पत्नी का हक तभी बनता है जब पति बिना वसीयत के मर जाए या वसीयत में पत्नी का नाम लिख दे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की संपत्ति में पत्नी का अधिकार सिर्फ पति की मृत्यु के बाद उसके हिस्से में मिले हिस्से के अनुसार मिलता है। जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी दोनों के नाम पर है तो तलाक के बाद भी पत्नी अपना हिस्सा नहीं खोती। कानून ने पत्नी को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और सहारा दिया है, पर हर केस की स्थिति अलग होती है। इसलिए आप अपने अधिकारों को समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए एक क्वालिफाइड लीगल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। और ये याद रखें, शादी से हक नहीं मिलता, समझ से मिलता है। कानून को जानिए और अपने हकों को पहचानिए। आपको अगर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो
तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें व्हाट मैटर्स विद निशा बंद।